क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सारी दुनिया का शुक्राया, सारी दुनिया का शुक्राया। अब तो तेरी शरण में आया, अब तो तेरी शरण में आया। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ताल अलग है राग अलग है, ताल अलग है राग अलग है। यह मेरा वैराग अलग है, यह मेरा वैराग अलग है। मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लाई गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लाई गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बानी जब सतगुरु से लगाई, बाजी जब सतगुरु से लगाई। पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार भी हो गई जीत दुनिया क्या जाने। मेरी हार भी हो गई जीत दुनिया क्या जाने। मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लागी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गया कहीं आना जाना, भूल गया कहीं आना जाना। अब तो केवल सतगुरु पाना, अब तो केवल सतगुरु पाना। मेरे मन की हो गई जीत दुनिया क्या जाने। मेरे मन की हो गई जीत दुनिया क्या जाने। मेरी लाई गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लाई गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं।
दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय तथा वीर्य अंतराय। दान तथा लाभ अंतराय के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। आज भोग और उपभोग अंतराय के बारे में चर्चा करते हैं। भोग उपभोग, भोग का मतलब होता है उन चीजों का इस्तेमाल जो एक बार ही काम आती है, जैसे खाना खाया, पानी पिया, ये सब भोग के अंतर्गत। उपभोग का तात्पर्य होता है किसी वस्तु का बार बार उपयोग होना। बर्तन हो गए, वस्त्र कपड़े आदि हो गए, इनका उपयोग उपभोग कहलाता है। और भोग उपभोग की सामग्री ये सब पुण्य से प्राप्त होती है। लाभ अंतराय कर्म खत्म होता है तो भोग उपभोग की सामग्री मिलती है। लेकिन यदि भोग उपभोग अंतराय कर्म है तो मिली हुई सामग्री का भोग उपभोग हो नहीं पाता। जितने प्रमाण में भोग उपभोग अंतराय कर्म टूटता है, उतने प्रमाण में ही मनुष्य भोग उपभोग की वस्तुओं को इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बार देखा होगा आसपास में रहने वाले को या स्वयं को भी बहुत बार कि बहुत सी चीजें हैं घर में उपलब्ध हैं, लेकिन इंसान उसका भोग उपभोग नहीं कर सकता। बढ़िया से बढ़िया बादाम की कतली है, लेकिन शुगर है। दूसरों को खिलाएगा लेकिन स्वयं नहीं खा पाता। क्योंकि भोग अंतराय कर्म का उदय। बढ़िया से बढ़िया वस्तु है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि उपभोग अंतराय कर्म का उदय। तो भोग उपभोग अंतराय कर्म, इसका बंधन क्यों होता है तथा इसके बंधन को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। कैसे ये कर्म बंधता है। आगमकार कहते हैं इसका जो विशेष कारण है वो यह है कि अच्छा काम करते हुए दुख होता है।
पश्चाताप होता है। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दुखी होकर कि उसने महाराज साहब के सामने बोल दिया दान देने के लिए, अब इनकार नहीं कर सकता, करना होगा। या महाराज साहब ने बोल दिया, मना कैसे करूं? अब वो करेगा, लेकिन दुखी मन से काम करेगा, दान पुण्य करेगा, लेकिन दुखी मन से कर रहा है, तो किया हुआ का रिटर्न मिलेगा, भोग उपभोग की सामग्री मिलेगी, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएगा। कि मन दुखी हो जाता, अरे यार मैंने इतनी टिप लिखाई, इतनी रकम दी, लेकिन फिर भी समाज वालों ने मेरी कोई कद्र नहीं की, फिर भी मेरा स्वागत नहीं किया, फिर भी मेरा नाम नहीं बोला। अब आगे से कभी मेरे पास आएंगे तब मैं उन्हें बताऊंगा। इस अंतराय कर्म का बंद हो जाता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करते हुए भी मन को नहीं संभाल रहे। मन के भावों में उतार चढ़ाव, और मन के भावों में उतार चढ़ाव आ रहा है और अच्छा काम भी हो रहा है, तो अच्छे कार्य के कारण मिलेगा, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएगा। और ऐसे प्रसंग सामने आते हैं कि बढ़िया से बढ़िया बंगला बनाया, अपने हिसाब से बनाया, जैसा चाहा था वैसा पत्थर लगाया है, जैसा चाहा था वैसा फर्नीचर बनाया, लेकिन जैसे उस बंगले में गया, उसे रात को भूत दिखने लगे, कोई आत्मा नजर आने लगी, और परिणाम स्वरूप डर के कारण वह नहीं रह पाता। ये भोग उपभोग अंतराय का कि बनाया, सब कुछ किया, लेकिन यूज नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है अमीनगर सराय, वहां पर एक संपन्न घराने की एक बाई, जिसका नाम शहजादी है, लगभग 40-45 साल की जब उम्र हुई तो एक बीमारी लग गई, और ऐसी बीमारी लगी कि खाना थाली में लेती है, लेकिन जैसे ही वो कोर उठा के मुंह में डालने लगती है, इतनी भयंकर बदबू आती है कि वो खा नहीं पाती। कि अभी ताजा फुल्का उतारा है, ताजा सब्जी बनाई है, परिवार के सारे सदस्य खा रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही कोर उठाती है, मुंह में डालने का प्रयास करती है, इतनी बदबू कि उसे खाया ही नहीं जाता।
परेशान हो, कुछ भी चीज खाए पिए मक्खियां आकर के भिनभिनाने लग जाती और इतनी तेज भयंकर बदबू कि कोर मुंह में भी नहीं रखा जाता। बहुत परेशान हो। काया कृष्ण होने लगी और आखिर के अंदर वो हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर में भगवान जी का मंदिर, वहीं पर रहने लगी। घर के अंदर कोई कमी नहीं, घर के अंदर सब कुछ है, लेकिन ऐसा कर्म उदय के अंदर आ गया कुछ भी खा नहीं सकती और मन बना लिया कि अब जितनी जिंदगी है उतना भगवान के चरणों में ही लगाए और प्रार्थना कर किस दुख से कब मुक्ति मिले। अब शरीर को कुछ मिल नहीं रहा है, खुराक नहीं मिल रही है, तो बहुत कमजोर हो गई और इतनी कमजोर हो गई 10 कदम चलना भी भारी हो गया। वो प्रतिदिन की तरह शांतिनाथ भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते शाम का समय हो गया, सोने लगी तो उसे स्वप्न में एक आवाज सुनाई दी। कहा, यहां से तुम जैन नगर मेरठ जाओ और वहां पर संत के दर्शन होंगे, उस संत दर्शन से तेरा ये रोग दूर हो जाएगा। उसकी आंख खुली और हस्तिनापुर से मेरठ 35-40 किलोमीटर की दूरी। अगले दिन प्रयास किया लेकिन 15 कदम चली, उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, इतनी कमजोरी, एक कदम भी चल नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से पुनः मंदिर में भगवान के सामने वही प्रार्थना, प्रभु आप कहते हो मेरठ पहुंचो, लेकिन पहुंचूं कैसे, क्योंकि गाड़ी वगैरह सब का उसने त्याग करके रखा है। गाड़ी का, पांव में चप्पल पहनने का बहुत लिमिटेड जीवन को कर लिया था, बहुत त्याग पछाड़ करके रखे हुए थे। गाड़ी लगाना नहीं है और पैदल जाने का सामर्थ्य नहीं। और अगले दिन पुनः आवाज सुनाई दी, तुम यहां से चलो और पहुंच जाओ। बड़ी हैरानी। अगले दिन प्रातःकाल सुबह उठी, चलने को तैयार हुई, लेकिन हिम्मत नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, पता नहीं कहां से वो शक्ति पावर आती चली गई और शाम होते होते वो मेरठ जैन नगर स्थानक पहुंच गई। और जिस समय स्थानक में पहुंची और पहुंचते ही वो दर्शन किए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। उन्होंने कहा, बहन आ गई। और वो आवाज तो पहचान कि यही आवाज तो मुझे वहां सुनाई। और उस समय गुरु शांति स्वरूप जी महाराज साहब ने साधना बताई। वो साधना आराधना करते हुए वो अशाता वेदनी कर्म को उसने खत्म किया।
में आते, सब कुछ होते हुए भी आदमी भोग उपभोग नहीं कर सकता। कि यदि मनपसंद भोजन नहीं मिल रहा है तो समझना भोगांतराय कर्म का उदय चल रहा है। खाने पीने की बातों में झगड़े होते हैं तो समझना भोगांतराय कर्म का उदय है। जिस समय भोजन मिलना चाहिए उस समय भोजन नहीं मिलता है तो समझना भोग अंतराय कर्म का उदय है। और ये इस कर्म को खत्म करना हो, भोग उपभोग अंतराय कर्म को, तो सबसे पहली बात रस संयम, खाने का संयम। नेमिनाथ भगवान के शासन में एक श्रावक हुए झूठल। आज की भाषा में उद्योगपति थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन को इतना मर्यादित करके रखा हुआ था, इतना मर्यादित करके रखा हुआ था कि सिर्फ 3 द्रव्यों की लिमिट थी। 3 द्रव्य से ज्यादा नहीं लगाना। पानी, चावल और चने की दाल। इतना मर्यादित कर। और सोने के अंदर भी सिर्फ 1 अंगूठी, उसके उपरांत का सारा त्याग कर दिया। तो ये जब संयम आता है, जब ऐसी मर्यादा जीवन में लाते हैं, तो भोग उपभोग अंतराय कर्म टूटता है। कोई अशक्त है, कोई अपंग है, कोई रोगी है, उसको दवाई की जरूरत है, उस समय उसका सहयोग करते हैं। अतिथि धर्म को निभाते हैं। पशु पक्षी इनको शाता पहुंचाते हैं, तपस्या आदि करते हैं। तो इससे भोग उपभोग अंतराय कर्म खत्म होता है। और भोग उपभोग अंतराय खत्म नहीं हुआ, उसका उदय में है तो चाहे कितना ही है, खाना वही रूखा सूखा ही। बड़े बड़े सेठ आज भी दिखते हैं कि सब कुछ है, चाहे तो प्रतिदिन 200 तरह के आइटम खा सकता है, लेकिन बीमारियां इतनी, बीपी भी है, शुगर भी है, हार्ट का मरीज भी है, चाहकर भी कुछ खा नहीं सकता। सब कुछ है लेकिन कहीं जा आ नहीं सकता। ये भोग उपभोग अंतराय कर्म। और इसका बंद हुआ कि अच्छा काम किया था, बढ़िया काम किया था, उसके बदले में सब कुछ मिला, लेकिन दुखी मन से किया, करके पश्चाताप किया, परिणाम स्वरूप उपयोग नहीं कर पाया। इसलिए अच्छा काम करते हुए कभी दुखी नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया।
बहुत बार होता है किसी ने कहीं पर लगा दिया और किसी भाई ने बोला यार वहां क्यों लगाया, इससे अच्छा तो वहां लगा था, वहां पर लगाया यानी अपना पैसा बिल्कुल खराब कर दिया। अब वो लगाया था वहां पर लेकिन मन दुखी हो गया। अब इसका परिणाम ये होगा जितना दान पुण्य किया था उसका रिटर्न तो मिलेगा लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। ये भोग उपभोग अंतराय का कि मिलता है लेकिन यूज नहीं कर पाते। एक सुंदर घटना जैन साहित्य में चलती है कि एक व्यक्ति घड़ी और फेरी लगा करके कपड़े बेचता था। एक गांव से दूसरे गांव जाना, कपड़े बेचना, किसी प्रकार अपना गुजारा करना। अब एक बार उस गांव के अंदर एक बड़े सेठ के यहाँ शादी का आयोजन था और उसको भी बुलाया गया था, वो भी पहुंचा और भोजन किया और भोजन के बाद लड्डू की प्रभावना मिली। अब लड्डू की प्रभावना मिली तो लड्डू उसने पोटली में बांध दिया कि अभी तो पेट भरा हुआ है, दोपहर के बाद जब भूख लगेगी तब इसको खाना है। और वहां से चल पड़ा दूसरे गांव के लिए कपड़े की पोटली लेकर के कपड़ों को बेचने के लिए। और एक गांव से दूसरे गांव में जाता हुआ जंगल में से गुजर रहा है, तभी उसको संत मिले। चर्चा हुई तो पता लगा कि सवेरे से चले हुए रास्ता इधर उधर हो गए हैं, इसलिए अभी तक इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। तो उसने निवेदन किया कि मेरे पास लड्डू है और आप इसे ग्रहण करें। संत ने कहा नहीं, गांव सामने दिख रहा है, आधे एक घंटे में गांव में पहुंच जाएंगे, वहीं पर अवसर देखेंगे। लेकिन वो व्यक्ति बहुत मनुहार करने लगा, निवेदन करने लगा, नहीं आपको लेना ही होगा। और जब संतों ने भावना देखी तो पात्र रखा सामने और बहुत बड़ा लड्डू था। और संत कहने लगे इतना नहीं चाहिए, लेकिन संत के मना करते करते सिर्फ एक टुकड़ा बचाया और सारा पहरा दिया। और संत वहां से आगे बढ़ गए। अब एक टुकड़ा बचा हुआ था, वो जिस समय उसने मुंह में डाला और जैसे ही चबाने लगा उसने अपना माथा पीट लिया कि ये मैंने क्या किया। अरे मेरे से अनर्थ हो गया, इतना स्वादिष्ट लड्डू, इतना बढ़िया लड्डू, और मैंने संत को दे दिया। वो तो बेचारे मना कर रहे थे, लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई, मेरी मति भ्रष्ट हो गई कि मना करते करते भी दे दिया। दुखी हो गया, पश्चाताप करने लगा, अरे कम से कम आधा तो रख लेता। और ये सेठ के घर का लड्डू अभी खाने को मिला, पता नहीं आगे कब खाने को मिलेगा। कथाकार कहते हैं कि भक्ति भाव से दिया, देते समय भक्ति भाव से दिया है, और भक्ति भाव से संत की सेवा करने के कारण अगले जन्म में बहुत मिला,
बहुत मिला। राजगिरी नगरी के अंदर जन्म हुआ और राजगिरी नगरी के दो सबसे बड़े सेठ, एक शालिभद्र और एक मम्मन सेठ। क्यों मम्मन सेठ बनते हैं? कारण सिर्फ इतना सा कि करते हैं अच्छा लेकिन बाद में दुखी हो जाते हैं कि इतना यूं ही दे दिया, इतना वहां पर ऐसे ही पैसा लगा दिया, इतना उसको नहीं देना चाहिए था, इतना मुझे नहीं करना चाहिए था। करने के बाद अफसोस करना, यानी मम्मन सेठ बनने की तैयारी करना। इसलिए अच्छा काम हुआ है तो फिर अफसोस मत कर। दे दिया, किसी का भला कर दिया, कर दिया। अब सामने वाला उसका किस रूप में उपयोग करेगा वो सामने वाले के ऊपर है। आपने अच्छी भावना से दिया है, आपने बढ़िया भावों से दिया है, अब सामने वाला उसका क्या उपयोग करता है ये सामने वाले पर है। लेकिन बहुत से लोग इसलिए अपने आप को रोक लेते हैं कि मैंने उसको दिया तो उसका कहीं वो मिस यूज तो नहीं करेगा। मैं दे तो रहा हूं लेकिन मेरे पैसों से कहीं वो शराब तो नहीं पी लेगा, मेरे पैसों से कहीं वो नॉनवेज तो नहीं खा लेगा। और ऐसे उल्टे सीधे विचारों के कारण अपने को दान करने से रोक लेते हैं। लेकिन उसका दूसरी तरफ देखो, किसी डॉक्टर के पास गए हो, उसको भी तो लाखों रुपए दे रहे हो, और क्या गारंटी है आपने जो लाखों रुपए उसको दिए हैं वो उसका सही यूज करेगा? किसी वकील को आप साल के लाखों रुपया देते हो, क्या गारंटी उसका सही उपयोग करेगा? बच्चों की पढ़ाई में लाखों रुपया स्कूल में देते हो, क्या गारंटी है वो सही उपयोग करेंगे? अब जहां पर लाखों लाखों रुपया देते हैं वहां पर वो दिमाग नहीं चलता, लेकिन 1000 रुपए देना हो तो वहां पे अपने कितने दिमाग दौड़ते हैं। और ऐसे दिमाग के घोड़े इतने दौड़ाते हैं कि मौका था देने का लेकिन उससे चूक जाते हैं। अब दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, मिसयूज करने वाले भी होते हैं और बहुत करते हैं, और किसी को जरूरत भी होती है। और ये मिसयूज करने वालों के कारण जिसको जरूरत है बहुत बार वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए आगमकार कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, तुम दे रहे हो तो ये सोच करके दे रहे हो अगले का काम बनेगा। अब उसका वो सामने वाला मिसयूज कर रहा है तो वो भुगतान करेगा, उसका फल उससे मिलेगा। तुमने तो अच्छी भावना के साथ दिया है। भाई कोई आया है, दवाई के लिए आया है कि दवाई लेनी है, और आपने उसको दिया है अच्छी भावना के साथ। उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, चलो इसको दवाई दिला देता। एक अच्छी भावना के साथ दिया है, लेकिन अगला दवाई लिया, इधर से लिया और दूसरी दुकान में ले जाकर के दे दिया और पैसा लेकर के शराब पी ली। अब इसमें देने वाले की कोई गलती नहीं, उनकी भावना क्या है।
कि अगले का स्वास्थ्य ठीक होगा या परिवार में कोई बीमार है वो ठीक होगा। अब सामने वाला मिसयूज किया है तो भुगतान उसको करना होगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो देना ये भोग उपभोग अंतराय कर्म को खत्म करता है और देने के बाद पश्चाताप नहीं करना। पता लगा कि दिया था, अमुक जगह पर दिया लेकिन पैसे का उपयोग ही नहीं हुआ। दिया तो था लेकिन पैसे का मिसयूज कर लिया। अब चला तो गया है, पॉकेट से निकल गया है, तो वापस तो आने वाला नहीं। भाई किसी को दे दिया, उसने सामने वाले ने उपयोग नहीं किया है या मिस उपयोग किया है, अब वापस तो आने वाला नहीं। अब पश्चाताप करेंगे तो भोग उपभोग अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा। इसलिए अच्छा करने के बाद पश्चाताप मत करो। दे दिया, हो गया। अब अगला जाने, अगले का काम जाने। हमने अपनी तरफ से अच्छा कर दिया, अब अगला क्या करेगा वो उसके ऊपर निर्भर है कि या तो देने से पहले सारी जानकारी ले लो। जिसको दे रहे हो उसकी पहले जानकारी ले लो। एक तो ये ऑप्शन है, और दे दिया उसके बाद जानकारी मिली और उसके बाद यदि पश्चाताप करते हैं तो ये कर्म का बंधन होता है। और उस व्यक्ति ने लड्डू बहराया था, लेकिन बहराने के बाद पश्चाताप करने लगा और परिणाम स्वरूप मिला बहुत कुछ, मम्मण सेठ बना, लेकिन उपयोग नहीं कर पाया। लिखते हैं कथाकार कि घर की हालत ऐसी बना रखी थी कि जैसे किसी भिखारी की झोपड़ी भी नहीं होती है। खाता 2-2, 3-3 दिन का बासी भोजन, शरीर पर कपड़े इतने जीर्ण शीर्ण कि भिखारी भी पहनना पसंद ना करे। जबकि संपत्ति जिसका कोई पारावार नहीं। महाराजा श्रेणी शालिभद्र के घर भी गए और मम्मण सेठ के घर पर भी गए। बहुत कुछ मम्मण सेठ के पास, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं। दूसरा पहलू देखें मम्मण सेठ के जीवन का कि बहुत क्या कुछ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं। और मूसलाधार बारिश में भी काम के लिए गया। भयंकर बारिश हो रही है और उस भयंकर बारिश के अंदर भी नदी के किनारे लकड़ियों को इकट्ठा करने पहुंचा है। और महारानी चेल्ला ने देखा तो उसने राजा सैनिक से कहा, देखो उस व्यक्ति को, तुम कहते हो मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं है,
लेकिन देखो उसको, इतनी मूसलाधार बारिश के अंदर अपनी जान की बाजी लगा करके लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। श्रेणी को भी अफसोस हुआ, मेरे राज्य में कितने गरीब व्यक्ति हैं। और अगले दिन सुबह बुलाया और कहा तुझे क्या चाहिए। तब मम्मन सेठ कहता एक बेल तो है मेरे पास ऑलरेडी, और दूसरे बेल की कमी, एक बेल चाहिए। राजा ने अपने अनुचरों से कहा ले जाओ इसे गौशाला और जैसा बेल चाहिए इसको दे दो। मम्मन कहने लगा तुम्हारी गौशाला वाला बेल मुझे नहीं चाहिए। सेणी कहने लगा फिर कौन सा बेल चाहिए। कहा मेरे घर पर चलो देखो और फिर दूसरा बेल मुझे देना। और सैनिक जाता उसके घर पर और घर की हालत देख करके सैनिक को बहुत अफसोस होता है कि मेरे राजा होने पर धिक्कार है। कि ऐसा टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण मकान, सैनिक को बहुत अफसोस होने लगा। और मम्मन से श्रेणी को तहखाने में लेकर के गया और तहखाने का जब दरवाजा खोला श्रेणी की आंखें चुंदी आ गई। जिस समय सामने बेल को देखा हीरे मोती माणक रत्नों से जड़ा हुआ बेल। राजा श्रेणी हैरान हो। मम्मन कहने लगा ये मेरा बेल है और इसका जोड़ीदार मुझे चाहिए। सैनिक सोचने लगा कि इतना कुछ, लेकिन फिर भी जान की बाजी लगा रहा है। फिर भी अपनी जान दांव पर, जान पर खेल रहा है। मूसलाधार बारिश है, नदी में पानी उफान पर है और वहां पर जाकर के काम कर रहा है। तो मम्मन सेठ बनते हैं अच्छा काम करने के बाद यदि पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं कि उसका मैंने सहयोग क्यों किया, उसकी मैंने सहायता क्यों की। और जब ये जीवन के अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, अरे यार कल मैंने जिसको सहयोग किया था आज वही मुझे आंख दिखाने लगा है और मैंने उस समय उसका सहयोग क्यों किया। और ये भाव आते ही मम्मन सेठ बनने की तैयारी। अरे 10 साल पहले किसी का सहयोग किया था और आज उससे अनबन हो गई है, खटपट हो गई है, तो तुरंत वो दिमाग में क्लिक होता है यार मैंने 10-15 साल पहले इसको सहयोग किया था, आज मेरे कारण इसका अस्तित्व है। अगर उस पल में उसका सहयोग नहीं करता तो आज ये कहां रहता। और जब जब ऐसे भाव आते हैं तब तब मम्मन सेठ बनने की तैयारियां हो। इसलिए अच्छा काम करने के बाद संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शिखर पर पहुंचने के बाद संभलने की ज्यादा जरूरत होती है।
और शिखर पर पहुंचने के बाद यदि बैलेंस बिगड़ गया, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद बैलेंस बिगड़ गया तो खतरनाक हो जाता है। इसलिए यदि चाहते हैं भविष्य के अंदर कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ना हो, तो अच्छा करने के बाद पश्चाताप मत। अच्छा करने के बाद एक अहोभाव आए कि दुनिया में अरबों लोग हैं और ये अच्छा काम करने का अरबों लोगों में से मेरे को सौभाग्य मिला, ये अहोभाव आता है कि दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन उसके बीच में भी मुझे अच्छा काम करने का मौका मिल गया, वरना मेरी हैसियत क्या है? मेरे से बहुत बड़े बड़े हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन इतने बड़े लोगों के रहते हुए भी मेरे को चांस मिल गया। ये भाव आना, और जब ऐसे भाव आते हैं, अहो भाव आते हैं, अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी मुझे चांस मिल गया, फिर भी मुझे मौका मिला। और समझदार सयाने लोग तो कहते हैं तुम देकर किसी पर उपकार नहीं करते, सामने वाला लेकर के तुम पर उपकार करता है। तुम दे रहे हो और सामने वाला लेने से इनकार कर दे तो क्या तुम दे पाओगे? तो सामने वाला लेकर के हमारे पर उपकार करता है। इसलिए पहले दान दक्षिणा शब्द चलता था कि दान के साथ दक्षिणा दी जाती थी, और अब भी वो परंपरा है कि किसी को 100 रुपए नहीं देते, 101 देते, साथ में 1 रुपया एक्स्ट्रा, चाहे कितनी भी बड़ी राशि है लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा। कारण क्या हो कि 100 रुपए का दान है और 1 रुपए की दक्षिणा है। लेने वाले के प्रति कृतज्ञता है कि मैंने तुम्हें दिया, तुमने स्वीकार किया, तुमने स्वीकार करके मेरा मान रखा है। तो दक्षिणा कि मेरे देने का जो मनोरथ था, देने की जो भावना थी, उस भावनाओं को तुमने पूरा किया है। तो हमेशा जिस समय अच्छा करते हैं, अच्छा देते हैं, उस समय सामने वाले के प्रति एक वात्सल्य का भाव होना चाहिए। ये समझ करके कभी मत दो कि मैं दे रहा हूं इसके लिए इसका जीवन चल रहा है, ये सबसे बड़ी भूल है। कि मैं दे रहा हूं इसलिए ये जी रहा है, गलती पर है। कि सामने वाला जी रहा है, सामने वाले का अस्तित्व है, तो उसके अपने पुण्य के कारण है कि उसका पुण्य है जो तुम्हें खींच करके उसके पास ले जा रहा है। तो करना चाहिए जरूरत पर
जिसको भी सहयोग की जरूरत है उसे सहयोग करने की जरूर भावना रखनी चाहिए, और जब करने का मौका आए तो उससे हर्ष करना चाहिए। रोते रोते कभी मत करो, और रोते रोते करेंगे तो रोने की ही ताकत मिलेगी। और यही कारण है भगवान ने तो यहां तक कहा कि रोते रोते तो खाना भी मत खाओ। जिस समय तुम आर्त ध्यान के अंतर्गत हो उस समय भोजन भी मत करो, क्योंकि रोते रोते भोजन करोगे तो खाया हुआ फिर रोने की ही ताकत देगा। तो जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो आर्त ध्यान में संपन्न हो ही नहीं सकती। आर्त ध्यान यानी रोना, स्वयं को पोषना, चिंता के अंदर। तो अच्छे काम ये मुस्कुराते मन से होने चाहिए, और मुस्कुराते हुए मन से अच्छा काम ये जन्मों जन्मों का सौभाग्य लिखता है। और यदि हम चाहते हैं हमारा सौभाग्य अखंडित रहे, हमारे सौभाग्य को किसी की नजर ना लगे, तो सत्कर्म मुस्कुराते मन से करो, प्रसन्न मन से। और प्रसन्न मन से, मुस्कुराते मन से सत्कर्म होते हैं, वो ही सत्कर्म सार्थक होते हैं। वरना मुस्कुराते हुए मन से नहीं किया है, रोते मन से किया है, पश्चाताप वाले मन से हुआ है, तो रिटर्न में मिलेगा, लेकिन मिला हुआ दुर्गति में ले जाएगा। मम्मण सेठ को मिला, बहुत मिला, लेकिन मिला हुआ नरक में लेकर गया। तो प्राप्त तो करना चाहते हैं और प्राप्त करने के लिए देते भी हैं, लेकिन देने के बाद मिला हुआ हमें सुगति में ले जाएगा या दुर्गति में ले जाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि सत्कर्म प्रसन्न मन से हुआ है या पश्चाताप वाले मन से हुआ है। संतों को उस संगम ग्वाले ने भी बहराया था, खीर उस बच्चे ने भी बहराई, और लड्डू संतों को उस व्यक्ति ने भी बहराया, और बदले में दोनों को मिला, शालिभद्र को भी मिला और मम्मण सेठ को भी मिला। लेकिन एक मिले हुए माध्यम से संसार सागर पार कर जाएगा और एक संसार सागर में डूब गया। सेवा तो दोनों ने संतों की ही की, लेकिन करने करने में अंतर आ गया, करने करने में फर्क आ गया। भाई ऊपर से देखें तो विशेष फर्क नजर नहीं आता है, उसने भी लड्डू बहराया है, उसने भी खीर बहराई है, और दोनों को भी मिला भरपूर है। लेकिन फिर भी दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो परमात्मा कहते हैं जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना करो,
जितना तुम कर सकते हो करो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर 10 रुपए का सामर्थ्य तो 10 रुपए का अच्छा काम करो, 100 रुपए का सामर्थ्य तो 100 रुपए का करो, लेकिन मुस्कुराते मन से करो, रोते मन से कभी मत करो। और एक कहावत चली है इसी के आधार पर, रोता हुआ जाता तो मरे हुए की खबर लेकर आता है। और इसीलिए पुराने जमाने में माताएं बहनें किसी बच्चे को काम बुलाती थी और वो जाने में आनाकानी करता था तो बोलता तू जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोता रोता काम करेगा तो काम सक्सेस नहीं होता। कारण सिर्फ इतना कि रोता रोता करेगा, काम सक्सेस हो भी सकता है, लेकिन सक्सेस हुआ काम वो भी तुम्हें दुर्गति का कारण बन जाएगा। अरे जब आप लोग फोटो खिंचाते हो और फोटो खींचने वाला अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो फोटोग्राफर भी फोटो नहीं खींचता है, वो भी इनकार कर देता है कि फोटो अच्छी नहीं आई। तो फिर सद्कार्य यदि मुस्कुराते मन से नहीं है तो भविष्य अच्छा कैसे बन सकता है। तो इसलिए तीसरा और चौथा भोग उपभोग अंतराय करा कि चाहते हैं कि कर्म हमारे जीवन में ना आए, तो जो कुछ भी करें, जितना करें, लेकिन आनंदित मन से करें, हर्ष और उत्साह के साथ करें, रोते रोते कभी नहीं करना। इससे अच्छा तो नहीं करें, रोते रोते करने से अच्छा नहीं करना। तो ये ध्यान में रहे, इससे ही जीवन आनंद मंगल बनता है। आने वाले गुरुवार को आलोचना दिवस है, जो कल रविवार के दिन होना था। और अनादिकाल की इस यात्रा में जाने अनजाने पता नहीं कितने पापों का सेवन हुआ है, कितने जगह पर अपराध हुआ है, और समझ नहीं होने के कारण या समय नहीं मिल पाने के कारण उन पापों की आलोचना हो नहीं पाई। और जब तक पाप की आलोचना सम्यक विधि से नहीं होती है, तब तक पाप ये चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता ही चलता जाता है। तो उन पापों के साथ हमेशा के लिए कनेक्शन खत्म करने का ये उपक्रम है, जो कि गुरुवार को यहाँ पर संपन्न होना है। तो सब ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना है। शुक्रवार के दिन कलिकाल सर्वज्ञ पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती का प्रसंग रहेगा। और अद्भुत महापुरुष जैन इतिहास के आचार्य हेमचंद्र हुए हैं, उनकी जीवन गाथा से आपको रूबरू कराएंगे। और शनिवार के दिन धर्मप्राण लोका शाह के जीवन से संबंधित चर्चा रहेगी। और रविवार का दिन वो आप लोगों के बोलने का दिन है, क्योंकि चातुर्मास का समापन दिवस है। और वो समापन दिवस रविवार का रहेगा। और उसके बाद सुखे समाधि सोमवार के दिन यहाँ से विहार करने के भाव रहेंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबने लाभ लेने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। आज की तपस्या किसी भी भाई बहन का हो, आज का एकासना व्यासना, आज के एकासन व्यासन का प्रश्न, एकासनम व्यासनम पचकामी अरिहंत सिद्ध योगी के साथ क्या वो आइंबिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन त्याग वो उपवास हो। चौथम बत्तम पचकामी तीढ़म प्रियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रा गारेणम सौ समय वत्या गारेणम त्याग वो श्री संघ की तरफ से सूचना और उसके बाद मंगल पाठ। सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनंत चौबीस चंद्र परमात्मा की जय। नमो 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 लोहे सब शांगम ऐशो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलांचे सवे सिंह पड़मम हवई मंगलम। शामिल पचखान के अंतर्गत एक एक विवेक का ज्ञान और साथ साथ में नमो अरिहंतानम की एक एक माला का पचखान मन धारणा करना क्या हो से चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गणतो नमो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमो केवली गणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली गणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल कर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद कर। अंगूष्ठे अमर